क्लास 12 का एक नया चैप्टर आज से हम स्टार्ट करने जाएंगे जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब क्या लिखा है देखिए, मैग्नेटिज्म। मैग्नेट के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्लास 9th और 10th में आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया होगा कि मैग्नेट क्या होता है। आपने देखा था ना कि अगर कोई मैग्नेट को आप एक स्ट्रिंग के साथ लटका के ऐसे रख देते हो तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके स्टेडी हो जाता है। आपने मैग्नेट के कई टाइप्स भी देखे होंगे। अगर ऐसा मैग्नेट है तो उसको हम कहते थे बार मैग्नेट। फिर ऐसा एक मैग्नेट था, याद है ना, ये क्या था, हॉर्स शू मैग्नेट। और एक कुछ ऐसा मैग्नेट था जिसको हम कहते थे मैग्नेटिक नीडल। इसका हम कहाँ पर यूज़ करते थे, कंपास के अंदर। तो मैग्नेट तो ठीक है, लेकिन इसके आगे कुछ और भी लिखा है। देखिए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब चार्ज क्या है ये तो आप क्लास जो फर्स्ट चैप्टर था उसी में सीख चुके हैं चार्ज क्या होता है। मूविंग चार्जेस यानी कि यहाँ पर चार्ज मूव होता है उसका और मैग्नेट का कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो आपने सही सोचा कि यहाँ पर हम कुछ ऐसा रिलेशन बनाएंगे कि जो मूविंग चार्ज है, चार्ज मूव करता है, उसका और मैग्नेट का क्या रिलेशन है ये हमें यहाँ पर स्टडी करना होगा। तो एक बार क्या हुआ कि ओर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो एक बार कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ सर्किट के ऊपर, सपोज़ कि ये ऐसी इसने सर्किट बना के रखी थी, कुछ और भी कंपोनेंट होंगे, वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो मैं नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उसकी जो सर्किट के एक वायर के पास उसके टेबल पे एक ऐसी मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी। तो ओर्स्टेड सर ने क्या देखा कि जब भी ये सर्किट में से, ये बैटरी है, जब भी ये सर्किट में से करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो करवाते हैं इसलिए करंट फ्लो होगा, तो जब भी इस वायर में से करंट फ्लो होता है तब ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि आप जब क्लास में पढ़ रहे होते हो तो दरवाजे में से अगर कोई निकलता है तो आप कैसे आप ऐसे मुंह घुमा के देखने लगते हो, उसी तरह से यहाँ पर अगर इस वायर में से अगर चार्ज फ्लो होती है तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, यानी कि जो अपना पोजीशन है वो चेंज करती है। सपोज ये नीडल ऐसे हो गई, तो पहले यहाँ पर थी ये पॉइंट, लेकिन जैसे यहाँ से कोई करंट फ्लो हुआ तो ये नीडल इस उसके तरफ ऐसी डिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि उसकी जो पोजीशन थी वो उसने चेंज कर दी। तो उसके बाद कई सारे साइंटिस्टों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद हमें ये पता लगा कि जब भी कोई करंट के पास, करंट में से आप चार्ज फ्लो करते हो, यानी कि उसमें करंट फ्लो होता है, तो उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट होती है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। तो हम इसके ऊपर से कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रही है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हमारे घर में जो सभी वायर है उसके आसपास पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन वो बहुत ही लो लेवल की होती है, इसलिए हमें इसका पता नहीं चलता। आप ट्राई करके देख सकते हो, घर पे अगर किसी वायर के पास आप ऐसे नीडल रखोगे तो वो भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ओर्स्टेड सर ने पता लगाया था कि अगर हम किसी वायर में से करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। फिर धीरे धीरे मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट आए, उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी के जो रूल थे वो और मैग्नेट के जो रूल थे दोनों को मिलाकर कुछ लॉस दिए, उसने कुछ फॉर्मूलास दिए। उसके बाद हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट आए जिसने रेडियो वेव्स की शोध की। तो उसके बाद सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट। जब आप ये जो वीडियो देख रहे हो आपके मोबाइल में, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल है, रेडियो वेव्स की वजह से। तो वो सब एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को मिला आपने क्लास जो चैप्टर 1 था उसमें पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ था कि यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम कहते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिला के जो फील्ड बनता है उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो और उसी के मदद से आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जो ये टेलीविज़न, सैटेलाइट और ये सब कुछ, वो इसकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो ठीक है, एक बात आपको यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन में से आपको दो बात सीखनी है। एक तो क्या
कि जब भी कोई करंट में से करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और एक बात ऐसी है कि ये देखिए, ये एक एरो है, इस तरह से जो राम भगवान यूज़ करते थे ना, वो वाला एरो है ये। अब ये एरो को अगर आप यहाँ से देखोगे आपकी तरफ आता हुआ, तो आपको उसका ये वाला एक डॉट दिखेगा, और ये एरो को अगर आप इस तरफ से देखोगे ऐसे जाता हुआ, तो आपको उसके पीछे का एक क्रॉस दिखेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या नोटेशन लगाया इस चैप्टर के अंदर कि अगर कोई फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है, ये प्लेन के अंदर कोई फील्ड जा रही है, तो उसको हम डिफाइन करेंगे ऐसे क्रॉस से, क्योंकि वो हमें अंदर जा रही है तो पीछे से दिखेगी, तो पीछे से दिखती है तो हम वो ऐसी क्रॉस दिखती है, तो इसलिए कोई फील्ड अंदर जाती है तो इसलिए हम इसको क्रॉस से डिनोट करेंगे। और अगर कोई फील्ड बाहर से आती है तो उस वो में कैसी दिखेगी, जैसे हमें एरो सामने आता दिखता था तो उसकी डॉट दिखती थी, तो उसी तरह से अगर कोई फील्ड अंदर जाती है तो उसको हम डिनोट करेंगे ऐसे डॉट से। तो आपको इंट्रोडक्शन में से ये दो बातें याद रखनी थी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और जो फील्ड है वो अगर अंदर जाती है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, और फील्ड बाहर आती है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डॉट से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे टॉपिक एनसीईआरटी के जो टॉपिक है उसके टॉपिक वाइज आपको सभी टॉपिक के वीडियोस अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में मिल जाएंगे, तो पूरा का पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।